हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 9 विषय हिंदी में इकाई 5 स्वराज्य की नींव तो एनो स्वाध्यायનું सोल्यूशन मित्रों आपणे जोवाना छे। तो खास चैनल में नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो ने छेल्ले सुधी निहाळो। एक दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहलू, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विकास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। मित्रों, तमने खास करीने गणित विषय अघरो लागतो होय, विज्ञान विषय अघरो लागतो होय तो तमे हजी कल्पेश सर, ललित सरना विडियो नहीं जोया। इंग्लिश अघरू लागतुं होय तो राकेश सरना विडियो, एसएस परेश सरना, गुजराती धारा मेडमना विडियो, तो बधा ज विषयना विडियो, स्वाध्याय पोथी, स्वाध्ययन पोथी, परीक्षाना पेपरो, आ बधुं ज तमने मित्रों क्यांथी मळी जशे? चेनलना प्लेलिस्टमांथी। क्यांथी? प्लेलिस्टमांथी। अथवा शाळा मित्र नामनी गुजराती एप्लिकेशन डाउनलॉड करो गूगल प्ले स्टोर पर जई धोरण में जाओ। तमारू 9मुं धोरण पण हशे मित्रों, ए टीक करवानुं छे तमारे। पछी पाठ्यपुस्तक आवशे, तमारा 9माना विषय आवशे, ए विषयमां जशो એટલે तमारा 9माना बधा चेप्टर आवशे जे ते विषयना। वेद डिजिटल में तमने जशो એટલે आखा पाठना स्वाध्यायનું सोल्यूशनो અને તેમની સમજૂતીના વિડીયો મળશે। बीजू के तमारे स्वाध्याय पोथीना विडियो जोता होय, एकम कसोटीना पेपर जोता होय अथवा तो प्रथम परीक्षाना पेपर जोता होय तो आ एप्लिकेशन डाउनलॉड कर लो, वेद डिजिटल एज्युकेशन। बराबर, तमारे विज्ञान वांचवानो कंटाळो आवतो तेनुं मटीरियल जोतुं होय, एसएसनुं मटीरियल जोतुं होय तो ए नंबर नाखशो तमारे जेमां जोवुं होय एमां। पप्पाना फोनमां, मम्मीना फोनमां, भाई के बेनमां 4 आंकड़ानो ओटीपी आवशे, नाखी देशो એટલે जो अहींया तमने विज्ञान एसएसनुं मटीरियल मळशे, यूट्यूबना विडियो मळी जशे, जेमां धोरणमां जशो એટલે स्वाध्याय पोथीना विडियो मळशे, पछी फ्री मटीरियल, एक्जाम पेपर, फ्री विडियो, आ बधुं ज मळी जशे। बराबर, 9मा धोरणमां गया, चालो तमारे हिंदीमां जवुं तो हिंदीमां गया, ए रीते तो हिंदीना बधाय पाठ खुले, पछी एनी पाठनी समजूती, स्वाध्याय, स्वाध्याय पोथी आ बधुं ज मळी जशे। એટલે आ रीते तमारा भाई बेन, सगा संबंधी मित्रोने तमे जाण करी शकशो। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम कराती है। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखे। पहला, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के साथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य थी मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी को हिमालय जैसी बाधाएं आती है। जब भी बाधाएं पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। यह नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहेब, बांदा के नवाब आदि। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। उनके लिए वह बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज की नींव बनने में ही जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। स्वराज्य की नींव शीर्षक कहां तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। सन 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी। जूही, मुंदर, तात्या तोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब बलिदान स्वराज की नींव के पत्थर बन गए।
बाद में आज़ादी की इमारत खड़ी हुई, इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक हो सकते हैं स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहेब वैभव विलास में डूबे हुए थे। तो जूं ही जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। मुंदर विलासिता में डूबे हुए हैं राव साहेब। बांदा के नवाब सेनापति तात्या लक्ष्मीबाई, तुमने रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। आशय स्पष्ट कीजिए। स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। तो इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। जितनी नींव मजबूत होगी उतनी ही इमारत मजबूत होगी। इसलिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। ये वातावरण जनमानस को जगा कर ही किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। राव साहेब बांद्रा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था न ही विश्वास था। एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना के बाद उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकते थे। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे और अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूं। हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। धरती और आकाश के मिलने का स्थान क्षितिज। दूसरा, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन श्रीखंड। ब्राह्मण को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। देश स्ववत्ता देश स्वदेश। भाव स्ववत्ता भाव स्वभाव। तंत्र स्ववत्ता तंत्र स्वतंत्र। जन वत्ता तंत्र जन स्ववत्ता जन स्वजन। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। शूर शूरता शौर्य। धीर धीरता धैर्य। उदार तो उदारता औदार्य। स्थिर तो સ્થિરતા સ્થૈર્ય। તો આ રીતે મિત્રો સરસ મજાનું આપણે એનું સોલ્યુશન જોયું। તમારા મિત્રો દોસ્તોને તમે જાણ કરજો। ચેનલમાં નવો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આ સુધી રાખીએ। અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત।